तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। जब मैं 12th में थी और एमबीबीएस को एज ऑप्शन देख रही थी तो मुझे नहीं समझ आता कि किससे बात करनी है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्या सच है क्या झूठ है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। कुछ भी क्लियर नहीं था और जो भी लोग बोल रहे थे वो उसमें बहुत डिफरेंस था। तो अब आप हैं एक सही वीडियो पे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस, अब हम दोनों एनएसएमई और अर्खांगेल्स्क रशिया में सेकेंड ईयर स्टूडेंट है एंड ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सके विदाउट एनी एजेंडा। एंड ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी क्योंकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, हमारा एक्सपीरियंस है। सो फर्स्ट है हमारी एनएमसी लिस्ट। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये करो कि एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और उनकी करंट ईयर यूनिवर्सिटी लिस्ट चेक करो। फिर जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करी है चेक करो कि वो वहाँ पे है भी या नहीं है। बिकॉज अगर वो यूनिवर्सिटी वहाँ नहीं है, मतलब जब आप वापस इंडिया जाओगे तो आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो सकती है। तो गाइस, हमारा सेकंड ऑप्शन होता है कि राइट यूनिवर्सिटी को चूज करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले आपको देखना पड़ेगा वो कौन सी कंट्री में। देयर आर मेनी कंट्रीज एंड जैसे कि रशिया में, उज्बेक में एंड कजाकिस्तान में। आप उसमें से अपनी राइट यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं क्योंकि नेक्स्ट 6 साल आपके वहीं पे डिफाइन होने वाले हैं। तो आपको देखना पड़ेगा क्या वो आपके बजट में है, वो यूनिवर्सिटी आपके जो अभी क्राइटेरिया लाइक स्टडी बेस और ट्रांसपोर्टेशन वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम द होम। ये पॉइंट काफी लोग मिस कर देते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। मतलब कि आपके घर से उस जगह की कितनी दूरी है। अगर आपको इमरजेंसी में जाना पड़े तो क्या आप जा पाओगे जल्दी से या नहीं जा पाओगे। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी अर्खांगेल्स्क में है और हमें यहाँ से घर जाने में लगते हैं, पहले हम अर्खांगेल्स्क से मॉस्को की फ्लाइट लेते हैं, देन मॉस्को टू दिल्ली एंड देन मॉस्को टू दिल्ली टू हमारे होम टाउन। तो इसमें हमको 18 to 20 आवर्स लग जाते हैं। बट अगर वही हमारी यूनिवर्सिटी मॉस्को के पास होती है अगर या फिर सेंट पीटर्सबर्ग के पास होती है तो हमें ये इशू नहीं आएगा। हम जल्दी से हमारा जो नेक्स्ट फ्लाइट का टाइम है वो हम सेव कर सकते हैं। हमें 6 to 7 आवर्स सिर्फ दिल्ली से मॉस्को में लग जाते हैं और उधर हमें 2 to 3 आवर्स लगेंगे। बट वहीं पर जब हम अर्खांगेल्स्क की फ्लाइट लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, जिससे कि हमारी जर्नी 24 आवर्स तक एक्सटेंड हो जाती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे ये चीज की बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए डिस्टेंस यूनिवर्सिटी का एक बार चेक कर लेना और अगर आपको ट्रैवलिंग में इशू ना हो तो इस पॉइंट को भी कंसीडर करना। सो नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एलिजिबिलिटी। आर यू एलिजिबल टू कम टू अब्रॉड और नॉट। मतलब कि आपने नीट क्वालिफाई किया है और अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है तो वेलकम टू अब्रॉड। बट अगर नहीं किया है तो आपको पहले नीट क्वालिफाई करना चाहिए। बिकॉज अगर आप बिना नीट क्वालिफाई किए अगर अब्रॉड आओगे तो आप वापस जाके इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। बट अगर आप अब्रॉड में ही सेटल होना चाहते हैं तो इट्स नॉट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यू। यू कैन कम एंड स्टडी ओवर हियर। तो गाइस, अब हम लोग अपनी दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत ही मेन है, इट्स बजट। बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एंड सोचते हैं कि ठीक है, इसको क्या बताना। बट मैं बताती हूँ, आपकी जो लिविंग एक्सपेंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ, वो कुछ 10K तक जाता है, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग है एंड आपकी डे टू डे लाइफ वाली चीज है जो आप लाइक कपड़े एंड ऑल खरीदते हैं। बट अगर आप यहाँ पे बीमार हो गए या फिर आपको इंडिया जाना है तो उसका अलग से लगता है एंड यू कैन लाइक टेक इट मोर देन 10। ऑफ कोर्स इंडिया जा रहे हो तो ज्यादा लगता है एंड बाकी यहाँ पे आपको रूबल्स एक्सचेंज कराने पड़ते हैं। लाइक पेरेंट्स हमको रुपीज भेजेंगे तो आपको वो एक्सचेंज कराने, उसमें से रेट जो है वो फ्लक्चुएट करता है। ऐसा नहीं है कि जो आज रेट है वो कल भी रेट होगा, वो अलग हो सकता है। एंड ऑल्सो देयर आर सम स्कैम्स एज वेल, तो ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दिस व्हेन यू कम हियर। नाउ सम मेजर टू माइनर पॉइंट्स। ये माइनर लग रहे हैं बट एक्चुअली ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी पूरी 6 साल की जर्नी में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा लैंग्वेज का कोर्स। अगर हमारा जो कोर्स है वो इंग्लिश में है तो इट्स वेल एंड गुड। बट अगर यही कोर्स हमारा बाइलिंगुअल में है, मतलब 3 years इन इंग्लिश एंड 3 years इन रशियन, इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। बिकॉज आप जब इंडिया वापस जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको ये अलाउ नहीं करेगा। देन कम्स टू एफएमजी रेट। अगर आपको यूनिवर्सिटी चेक कर रहे हैं तो पहले ये भी देखो कि उसका एफएमजी रेट कितना है, बिकॉज इट ऑल्सो क्रिएट सम इम्पैक्ट। तो गाइज, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, चाहे वो आपकी रशिया में हो, चाहे कजाक में हो या फिर उज्बेक में हो, यू कैन ऑलवेज रीच अस ऑन इंस्टाग्राम और द मेल। आपके दिमाग में जो भी डाउट्स है, कंफ्यूजन है, उसके लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बिकॉज 2 साल पहले हम भी वहीं थे जहाँ पे आप हैं, तो मैं आपकी कंफ्यूजन से बाकी सारी चीजों को अच्छे से समझ सकती हूँ।